यदि आप भी परेशान है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक यानी कि करंट पैदा करता है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बन रहा है। ठीक है, तो आप इसे फुल वॉच कीजिएगा। जी हाँ, आज आप इस वीडियो में जानेंगे विद्युत जनित्र जो है वो किस प्रकार से करंट पैदा करता है और विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही आज आप जानेंगे कि विद्युत जनित्र जो है उसका बनावट किस प्रकार से होता है। इनके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स बताने वाला हूं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे पीपीआई टॉपिक फॉर जेएससी बोर्ड पर। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहले विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम इस तरह से पूछेगा कि विद्युत जनित्र क्या है, सचित्र वर्णन करें। मतलब विद्युत जनित्र का आपको इसमें सिद्धांत लिखना है प्लस विद्युत जनित्र का बनावट लिखना है, किस प्रकार से बना होता है विद्युत जनित्र। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बनाया हूँ इलेक्ट्रिक जनरेटर का फोटो। ठीक है, और साथ ही आपको इसका क्रियाविधि यानी कि ये जनरेटर जो है किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यह एक ऐसा युक्ति है ना जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बस आपको इतना ही लिखना है इसका सिद्धांत। आपको कुछ याद रखना नहीं है, बस आप इतना माइंड रखेंगे कि विद्युत जनरेटर जो है वह एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण को भली भांति समझाया है। यदि आप वीडियो मिस किए तो घबराने की बात नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। ठीक है, तो फिर ये जो विद्युत मोटर है, ये विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे है, जब जनित्र के कुंडली एबीसीडी को चुंबकीय क्षेत्र के अधीन घुमाया जाता है ना, तो क्या होता है, कुंडली के तारों में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिए ये एक विद्युत जनरेटर है। ठीक है, अब इसका जो कुंडली एबीसीडी आपको दिखाई दे रहा है, ये एबीसीडी इसका कुंडली है। इसको जब क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अधीन जब घुमाया जाता है, इस कुंडली को इस प्रकार से घुमाते हैं, तो क्या होता है, कुंडली के तारों में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार जो उत्पन्न हो रहा है धारा, उस धारा को हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेरित धारा सब क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है कि जब विद्युत जनित्र के कुंडली को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अधीन घुमाया जाता है, तो उसकी कुंडली में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और उस इस प्रकार उत्पन्न धारा को हम लोग प्रेरित धारा कहें। बस फिर आगे है, जो फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम पर आधारित होता है। यानी कि इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है वो किस नियम पर आधारित होता है, फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम। आप पढ़िए होंगे फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम। ठीक है, उसी नियम के आधार पर जो है इस कुंडली में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये है इसका सिद्धांत। अब देखिए समझते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो बनावट है वो किस प्रकार से, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है किस प्रकार से बना होता है। ठीक है, इसे आप जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप याद नहीं कर सकते, इसे समझना होता है ना। जरा समझिएगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यदि रटने का फेरा में रहिएगा तो फिर कभी याद रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बनावट, विद्युत जनित्र का जो बनावट होता है वो कैसा होता है। तो देखिए विद्युत जनित्र में क्या होता है, आयताकार कुंडली होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ भी है ना, सारा चीज यहाँ पर लिखना होता है, बस और कुछ नहीं। इसका बनावट, ये फोटो आपको याद रखना है कि विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली होती है, एबीसीडी होती है, सही बात है, जिसे दो चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच रखा जाता है। सही बात है, देखिए यहाँ पर दो चुंबक है ना, और इसका विपरीत ध्रुव है, ये इसका नॉर्थ ध्रुव चुंबक का और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव रखा है ना। इसे चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच इस आयताकार कुंडली को रखा जाता है, यही बात तो है। फिर इस कुंडली के दोनों सिरों पर दो विभक्त वलय R1 तथा R2 होता है। कहने का मतलब देखिए इस कुंडली के दो सिरा है ना, दोनों सिरों पर क्या है, एक R1 है और एक R2 है। देखिए ये R1 और R2 विभक्त वलय है दो, है ना, जिसे कार्बन के दो ब्रूस B1 तथा B2 क्या करते हैं, ये देखिए B1 तथा B2 क्या करते हैं, हल्का स्पर्श करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ये देखिए R1 और ये R2, कार्बन का दो ब्रश विभक्त वलय है, तो ये R1 विभक्त वलय, ये R2 विभक्त वलय। अब इसको क्या कर रहा है, कार्बन के दो ब्रश यहाँ पर हल्का स्पर्श कर रहा है B1,
और इधर से R2 को B2 स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सब मैंने क्यों किया। डायरेक्ट कुंडली को यहाँ से ऐसे करके तार से जोड़ सकते थे, है ना, कि जब कुंडली जब घूमेगा ना तो ये वाला घूमेगा ना तो क्या होगा, इसका तार जो है वो उलझ जाएगा, उलझेगा ना। इसलिए यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डिवाइस का प्रयोग किया है ताकि जो है तार वो उलझे नहीं, ठीक है। तो ये रहा इसका बनावट। आप इसे स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं ताकि आप इसे बाद में रिवाइज कर सकें। इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत मोटर का क्रियाविधि को, विद्युत मोटर किस प्रकार से कार्य करता है और वो किस प्रकार से हमें, ठीक है, करंट पैदा देता है, मतलब करंट देता है, ठीक है। तो इसे आप जरा ध्यान से समझिएगा। जब आप इसे ध्यान से समझिएगा तो 100% आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और आप एग्जाम में आसानी से फिर लिख सकते हैं और आपको जो है 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रियाविधि में लिखा है कि जब कुंडली को जब दोनों ध्रुवों के बीच तेजी से घुमाया जाता है ना, तब कुंडली का तल चुंबक क्षेत्र के लंबवत रहता है। तब कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये हो गया कि जब विद्युत जनित्र का कुंडली को तेजी से घुमाते हैं ना तो क्या होता है, कुंडली का तल जो है वो चुंबक क्षेत्र के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुंडली का जो तल है वो चुंबक क्षेत्र के लंबवत होता है। क्या होता है, चुंबक क्षेत्र के लंबवत रहता है। तो जब लंबवत रहता है तो कुंडली के तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता, मतलब करंट इसमें अब आया नहीं है क्योंकि वो लंबवत है, ठीक है। परंतु जब आगे लिखा हूं यहाँ पर, परंतु जब कुंडली का तल चुंबक क्षेत्र की दिशा में होता है, ठीक है ना, कुंडली का तल जब चुंबक क्षेत्र की दिशा में जब होगा तो क्या होगा, कुंडली के सिरों के बीच जो है एक बल युग्म लगता है, जिसमें क्या होता है, कुंडली घूर्णित होती है और वलयों का स्थान बदल जाता है। AB भुजा जो है वो CD की ओर चले जाती है, ठीक है। इस प्रकार कुंडली घूर्णित होती है और कुंडली के तारों से क्या हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपको इतना लिखना है क्रियाविधि में, ठीक है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि जब कुंडली को जब घुमाते हैं इस प्रकार से तो क्या होता है, देखिए जब ये इधर घूमेगा, है ना, तो ये AB वाला इस CD का स्थान पर आ जाएगा और ये CD जो है वो AB का स्थान पर आ जाएगा, आएगा ना। और देखिए इसका कुंडली का जो ये ध्रुव, ये कुंडली जो है ये घूमेगा तो ये R1 जो है ये इधर आ जाएगा, है ना, और R2 इधर आ जाएगा, घूमकर आएगा ना। तो R1 का जो स्थान हुआ है वो B2 के साथ स्पर्श करेगा, जबकि R2 जो है वो B1 के साथ स्पर्श करेगा ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मेरा तार भी जो है उलझेगा नहीं। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर यदि हम लगा दें तो गैल्वेनोमीटर का सुई में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि नहीं, इस कुंडली में अब विद्युत धारा उत्पन्न हो चुका है। तो ये है विद्युत जनित्र का क्रियाविधि, मतलब विद्युत जनित्र जो है इस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे दबाकर शेयर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो में लेकर आते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं जल्दी मिलता हूँ एक नेक्स्ट VVI टॉपिक के साथ।